Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 2, Final Account of Partnership. Friends, फाइनल अकाउंट के अंदर अभी नेक्स्ट जो लेजर यहाँ पर प्रिपेयर करना है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दैट विल बी न्यू फॉर 12th स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स. लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. अभी देखो यहाँ पर इस साल जो पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. ये दोनों बीच में आपको अकाउंट कंपलसरी प्रिपेयर करने पड़ेंगे. देन आफ्टर यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट्स. बराबर, वो ध्यान रखना. तो अभी ये दो लेजर्स जो मैंने इधर बनाए हुए हैं उसमें कौन सी एंट्री होगी तो अच्छी तरह ध्यान रखना. तो सबसे पहली चीज कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या. तो बिजनेस के अंदर क्या होगा कि हम P&L अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन वन अकाउंट ओनली. पर कभी कभी क्या होगा, लास्ट ईयर जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे वो सोलो प्रोप्राइटरशिप था, मतलब सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस. इस बार जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो है पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा, 2 और मोर देन 2% ज्वाइंटली स्टार्टेड, मतलब बिजनेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पर वो लोग बिजनेस यहाँ पर स्टार्टर करते रहते हैं. तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो भी रेशियोज होगा बिजनेस के अंदर क्या होगा कि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट में मेंशन करा होता है रेशियो. कौन सा रेशियो, तो वो लोगों का जो भी रेशियो, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कैपिटल रेशियो, उसके मुताबिक यहाँ पर हर प्रकार की जो भी एंट्रीज होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता रहता है. बेसिकली क्या होगा, लास्ट ईयर जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे उसमें क्या एक का जो ओनर था तो प्रॉफिट जो भी होगा उसको ही मिलेगा. इस बार जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को हम क्या करते, डिवाइड करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिवाइड करेंगे. अगर 2 पार्टनर होगा तो 2 पार्टनर के बीच में डिवाइड करेंगे, 3 पार्टनर हो तो 3 पार्टनर के बीच में डिवाइड करेंगे. तो ये उसके लिए मेन हमको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनाना पड़ता है. ये ध्यान रखना खास, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में नियम है ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एंट्री आर रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आज बेसिकली देखने जाओगे तो एक्सपेंस तो सारे रिकॉर्ड करते ही है. P&L एप्रोप्रिएशन इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन इज सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ध्यान रखना खास. P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होगा कि जितने भी पार्टनर्स है वो पार्टनर्स की जो भी एंट्रीज है वो रिकॉर्ड करेंगे. जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बराबर, वो सब मेंशन करना पड़ता है. दूसरी चीज आपको मैंने बताया इससे पहले कि P&L अकाउंट के ऊपर से हमको क्या मिलता है, तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस. अब वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो कंपलसरी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने का. अगर नेट प्रॉफिट हो तो यहाँ पर लिखने का बाय नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस हो तो यहाँ पर लिखने का टू नेट लॉस. ये भी ध्यान रखना, टू नेट क्या आएगा, लॉस. ये कंपलसरी आपको मेंशन करना पड़े. इसके बाद फिर आपको शुरुआत करने की है जो भी पार्टनर्स रिलेटेड एंट्रीज या तो एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होगी. पहली चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी आपको मेंशन करने का. 2 पार्टनर हो तो दोनों का नाम लिख देने का और दोनों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का. अगर पार्टनर की सैलरी है, सपोज ए को सैलरी मिल रही है तो एक ही लिखने की, बी को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन मेंशन करो, बराबर. जो पार्टनर को जो भी मिल रहा है सेम लाइक P&L अकाउंट अजय, ये भी डेबिट साइड, पार्टनर के सारे एक्सपेंस. ये ध्यान रखना, फर्म के जितने भी एक्सपेंस है ये ध्यान में रखने का है, एक्सपेंस आपको मेंशन करने के. और इधर इनकम आएगी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बराबर. इसके अंदर बेसिकली ड्राइंग्स
बिजनेस के अंदर कभी कभी हम ड्राइंग्स भी ज़्यादा यहाँ पर कर लेते हैं, तो ड्राइंग्स के ऊपर भी आपको क्या कंपलसरी इंटरेस्ट पे करना पड़े। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कंडीशन के अंदर मुताबिक लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर कि हर महीने दोनों पार्टनर को 50,000 विड्रॉ करना है। अब बाई चांस क्या होता है, कभी ये मंथ के अंदर बी नाम का पार्टनर 50,000 की जगह पर 1 लाख विड्रॉ कर देता है, एक ही कंपेयर में 50,000 ज़्यादा विड्रॉ करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंपलसरी ध्यान रखना खास, फर्म बी जो ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है तो बी को ब्याज चुकाना पड़े, फर्म को चुकाना पड़े, तो फर्म के लिए इनकम हुई और पार्टनर के लिए खर्चा हुआ। बराबर सेम चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर के लिए इनकम हुई और फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो वो पॉइंट खास ध्यान रखना। बिजनेस के अंदर जनरली देखने जाओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर इतनी चीज आएगी। और दूसरा मेन पॉइंट जो इसके अंदर है वो है लोन। अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर लोन मेंशन करी हो तो लोन का इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन करना नहीं है, भले वो पार्टनर हो, पार्टनर की लोन का इंटरेस्ट कंपलसरी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही बताना है, फाइनेंस एक्सपेंस के अंदर। बराबर वो ध्यान रखना। और दूसरी एक चीज़ लास्ट इसके अंदर क्या आ सकता है, कभी कभी कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। अगर कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस हो करंट अकाउंट का तो उसका इंटरेस्ट इधर रिकॉर्ड करने का, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का। सपोज ए का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका ब्याज यहाँ पर लिखने का, और बी का सपोज डेबिट बैलेंस हो, बराबर करंट अकाउंट की बात करता हूँ, तो वो आपको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का। नोटबुक की अपनी फुल स्केप के अंदर 60 पेज ऊपर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का, उसके नीचे आपको 40% पर पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट बनाने का है। क्यों? क्योंकि रिवर्स एंट्रीज मारने की है, ये ध्यान रखना खास। ये सबसे इजी है। शुरुआत जब भी हम कैपिटल से करेंगे तो कैपिटल की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना क्रॉस एंट्रीज करने की है। कैपिटल की शुरुआत करोगे तो इधर लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर इधर आएगा ड्राइंग्स, क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स, बराबर। उसके बाद 1 बाय 1 वहां से ट्रांसफर कर दो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो इधर ट्रांसफर होगा, बाय में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और ए, बी हो तो बी, फिर सैलरी, बाय सैलरी, ए की सैलरी हो तो ए में लिखने की, बी की हो तो बी में लिखने की, फिर कमीशन, जिसका भी कमीशन आपको पूछा हो क्वेश्चन के अंदर वो कमीशन आपको ट्रांसफर करना पड़े, वो भी ध्यान रख लेना। फिर कैपिटल की जगह पर करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, तो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी आपको नीचे लिखने का, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना खास। और सामने क्रॉस एंट्री करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्रॉस सामने जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का हो तो ए और बी का हो तो बी में, दोनों का हो तो दोनों ट्रांसफर करने का। करंट अकाउंट बी का दिया हो तो उसका इंटरेस्ट भी आपको इधर ट्रांसफर करने का, बराबर। तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट, बराबर, ओनली पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। लास्ट में फिर क्लोज करना है अकाउंट, तो क्लोज करोगे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हो तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा ये भी ध्यान रखना। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बराबर, डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड का टोटल 100 है और क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल 70 है, तो यहाँ पर जो 30 रुपीज़ का डिफरेंस आया दैट मीन्स उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सेम वे अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड पर इधर आएगा बाय डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस जिसका भी हो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बताया कि जो पार्टनर्स रिलेटेड एंट्रीज यहाँ पर कंपलसरी करने की है।
अब लास्ट में ये भी ध्यान रख लेना, अगर प्रॉफिट आवे तो वहाँ पर क्रॉस ट्रांसफ़र होगा, लॉस आवे तो इधर आएगा, बराबर। तो वो भी मैं लिखता हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट आवे तो यहाँ पर लिखने का बाय डिविजिबल प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और लॉस हो तो यहाँ पर लिखने का टू डिविजिबल लॉस। जो भी रेशियोज आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा ही होगा, बराबर फ्रेंड्स। लास्ट में फिर टोटल करो, ये टोटल कर देने का, इसका भी ये ध्यान रखना। टोटल करता हूँ, ए का टोटल 100 है और इधर का टोटल 80 है, तो 20 रुपये का डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स उसको क्लोजिंग कैपिटल बाय टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ये बोलते रहते हैं, ये ध्यान रखना। कोई भी ए हो तो बी, कोई भी हो, जिसका भी आपको टोटल करोगे इधर डिफरेंस अमाउंट आएगा। दैट मीन्स टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना फ्रेंड्स, वो कंपलसरी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डायरेक्टली रिकॉर्ड करने की, हेडिंग लगा देने का कैपिटल, और ए और बी का जो भी अमाउंट हो टोटल करके बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आपको क्या करना है? मेंशन करना है, बराबर। तो ये पॉइंट जो बताया P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स क्या आएगा? कैपिटल, या तो क्या आएगा? करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में डेट का कॉलम बनाया हुआ है, वो ध्यान रखना। रेयरली या तो कभी कभी ड्राइंग्स के अंदर डेट दी होगी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, और ड्राइंग्स के अंदर डेट दी होगी इसलिए आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में डेट लिखी हो तो लिखो, अदरवाइज आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर से आपको कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल लॉस, बराबर। और वो प्रॉफिट और लॉस आपको पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जिसके ऊपर से आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी, और वो क्लोजिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट में क्या करना है? ट्रांसफर करना है, बराबर ना। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर बराबर मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, और बाद में फिर लास्ट में रहेगा अपना एडजस्टमेंट। करीबन 16-17 एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट्स अच्छी तरह समझने पड़ेंगे, फिर जाके हमको सम यहाँ पर फिर स्टार्ट करेंगे। ओके ना, थैंक यू।